नमस्कार दोस्तों, हेलो गाइस, कैसे हो। तो आज की वीडियो में हम सिलेक्ट स्टेटमेंट के बारे में बात करने वाले, मतलब कि हम कैसे टेबल में से डेटा को रिट्रीव करते हैं वो देखने वाले। ठीक है, सो कोई भी टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। सो गाइस, दिस इज प्रसाद एंड वेलकम टू पीएम गुरु। सो गाइस, आज हम देख रहे हैं सिलेक्ट स्टेटमेंट के बारे में। ओके, तो सिलेक्ट स्टेटमेंट जो है वो डीएमएल स्टेटमेंट्स का पार्ट है। ठीक है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेजेस में सिलेक्ट स्टेटमेंट आता है। ठीक है, ये हम यूज करते हैं अगर आपको रिट्रीव करना है डेटा को टेबल में से। ठीक है, अगर आपको डेटा को रिट्रीव करना है टेबल में से या फिर उसको प्रिंट कराना है, उसको डिस्प्ले कराना है, तो हम यूज करते हैं सिलेक्ट स्टेटमेंट का। तो अगर आपने एक टेबल को क्रिएट कर दिया और अगर आपको उस टेबल में से डेटा को रिट्रीव करना है या फिर कह सकते हैं कि उसको आपको प्रिंट कराना है, डिस्प्ले कराना है स्क्रीन पे, तो हम यूज करते हैं सिलेक्ट स्टेटमेंट का। ओके, इट इज यूज्ड टू रिट्रीव द डेटा फ्रॉम टेबल्स। ओके, तो अगर मैं आप बात करूँ सिंटेक्स की इसके, तो क्या है, देखो यहाँ पे पहले आता है सिलेक्ट स्टेटमेंट, उसके बाद जिन भी कॉलम्स को आपको रिट्रीव करना है उन कॉलम्स के जो नाम है वो यहाँ पे डाल दो। ठीक है, उसके बाद आएगा फ्रॉम क्लॉज एंड आखिरी में आएगा और आखिर में आएगा टेबल का नाम, मतलब कि जिस भी टेबल में से आपको डेटा को निकालना है, रिट्रीव करना है, उस टेबल का नाम यहाँ पे डाल देना होगा। उसके बाद आएगा सेमीकोलन और ऐसी होगी आपकी सिलेक्ट क्वेरी। ठीक है, अगर इसका एग्जांपल देखो तो देखो, अगर एक स्टूडेंट नाम का एक टेबल है, ठीक है, जिसके अंदर 4 कॉलम्स है। ठीक है, पहला कॉलम का नाम है आईडी, ठीक है, दूसरे का नाम है नेम, ठीक है, तीसरे का नाम है बर्थ डेट और चौथे का नाम है परसेंटेज। ठीक है, ये जो टेबल है ना, ये मैंने माइस्क्यूएल में क्रिएट करके रखा है। ठीक है, हम इसके ऊपर प्रैक्टिकल भी देखने वाले। ठीक है, तो अगर मैं चाहूँ कि मुझे सिर्फ नेम और परसेंटेज कॉलम ही चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, सिलेक्ट करूँगा, सिलेक्ट, और यहाँ पे डाल दूँगा कॉलम्स के नाम। मुझे कौन कौन से कॉलम चाहिए, नेम एंड परसेंटेज। ठीक है, और उसके बाद आएगा फ्रॉम क्लॉज। फ्रॉम मतलब कि आपको कौन से टेबल में से डेटा को रिट्रीव करना है, वो टेबल इसके बाद हमें डालना होता है। ठीक है, उसके बाद आएगा टेबल का नाम, यहाँ पे आएगा स्टूडेंट। ठीक है, सेमीकोलन। अब देखो, जैसे ही मैं क्वेरी फायर करूंगा ना, तो नेम एंड परसेंटेज ऐसे 2 कॉलम्स वाला एक टेबल आपको रिट्रीव हो जाएगा या फिर प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, नेम एंड परसेंटेज वाले ये जो 2 कॉलम्स है ये प्रिंट हो जाएंगे, डिस्प्ले हो जाएंगे। राइट, मतलब कि मैंने यहाँ पे क्या किया, पूरा का पूरा टेबल प्रिंट नहीं कराया, यहाँ पे मैंने सिर्फ और सिर्फ कुछ कॉलम्स को भी डाला। ठीक है, आप यहाँ पे चारों कॉलम्स के नाम भी डाल सकते हैं, फिर आईडी, बर्थ डेट, नेम, बर्थ डेट, ऐसे करके भी डेटा को रिट्रीव कर सकते हो या फिर कॉलम्स को रिट्रीव कर सकते हो। ठीक है, ओके, तो ये तो हो गया पर्टिकुलर किसी कॉलम को आपको प्रिंट करना है तो। ठीक है, और अगर मैं चाहूँ कि पूरा का पूरा टेबल ही प्रिंट हो, पूरा का पूरा टेबल रिट्रीव हो, तो हम कैसे कर सकते हैं, आते हैं नीचे, देखो, if you want to retrieve all data from the all columns, then we can use select star यानी कि asterisk symbol from table name। स्टार का मतलब ये है कि यहाँ पे हम सारे के सारे कॉलम्स को प्रिंट कर रहे हैं, रिट्रीव कर रहे हैं। ठीक है, ओके, तो अगर मैं ऐसा करूँ, select star from student, तो क्या होगा, पूरा का पूरा जो स्टूडेंट का टेबल है ना वो प्रिंट हो जाएगा, वो डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, सारे के सारे कॉलम जो है वो प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हम कॉलम्स के ऊपर जो है वो फिल्टर लगा रहे होते हैं, मतलब कि कौन सा कॉलम प्रिंट होगा, कौन सा कॉलम नहीं होगा। राइट, तो अगर आप चाहते हो कि रिकॉर्ड्स के ऊपर यानी कि रोज के ऊपर कंडीशन अप्लाई हो कोई, तो हम क्या कर सकते हैं, इस सिलेक्ट स्टेटमेंट के बाद वेयर क्लॉज का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम आगे की भी बात कर रहे होंगे, अभी मैं नहीं करूंगा, क्योंकि वीडियो जो है वो बहुत बड़ी बन जाएगी। ठीक है, तो वेयर क्लॉज एक अपने आप में एक टॉपिक है बड़ा। ठीक है, तो वेयर क्लॉज के बाद आप क्या कर सकते हो, कंडीशन डाल सकते हो, और अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ही वो रिकॉर्ड रिट्रीव होगा। राइट, इसके बारे में हम अभी बात नहीं करते, आगे की भी बात कर रहे होंगे। ठीक है, तो इतना अभी समझ लो कि व्हाट इज सिलेक्ट स्टेटमेंट। सिलेक्ट स्टेटमेंट इज यूज्ड टू रिट्रीव डेटा फ्रॉम टेबल्स। अगर आपको टेबल में से डेटा को रिट्रीव करना है तो हम यूज करते हैं सिलेक्ट स्टेटमेंट का। ठीक है, हम पर्टिकुलर कोई कॉलम्स को भी रिट्रीव कर सकते हैं और पूरा का पूरा टेबल भी रिट्रीव कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको पूरा का पूरा टेबल रिट्रीव करना है तो हम यूज करते हैं स्टार सिंबल का, यानी कि एस्टेरिस्क सिंबल का। और अगर आप पर्टिकुलर कोई कॉलम्स ही चाहते हो तो आप उन कॉलम्स के नाम जो है वो यहाँ पे डाल सकते हो।
राइट। तो क्या करते हैं, इसका एक एग्जांपल देखते हैं, इसके लिए चलते हैं हमारे MySQL की तरफ। ओके, तो अब हम आ चुके हैं MySQL में, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम स्टूडेंट टेबल में से डेटा को रिट्रीव करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास टेबल है स्टूडेंट नाम से, ठीक है, जिसमें ID एक कॉलम है जो प्राइमरी की है, उसके बाद स्टूडेंट नेम एक कॉलम है, बर्थ डेट एक कॉलम है एंड परसेंटेज एक कॉलम है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, स्टूडेंट टेबल में से स्टूडेंट नेम एंड परसेंटेज इन दो कॉलम्स को ही रिट्रीव करेंगे। उसके बाद दूसरे एग्जांपल में हम सभी डेटा को, सभी कॉलम्स को रिट्रीव कर जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिलेक्ट पहले मैं कॉलम का नाम दूंगा ST_name, ओके। उसके बाद मैं डालूंगा कॉमा और डालूंगा नेक्स्ट कॉलम का नाम जो यहाँ पे परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज। तो मैंने क्या किया, स्टूडेंट का नाम और परसेंटेज ये दो कॉलम्स यहाँ पे कंसीडर किए, ठीक है। उसके बाद आएगा फ्रॉम क्लॉज, तो आखिर में आएगा टेबल का नाम जो यहाँ पे स्टूडेंट, आखिर में डाल देते हैं सेमीकोलन, ठीक है। तो इस क्वेरी की मदद से क्या होगा, स्टूडेंट नेम एंड परसेंटेज ये दो कॉलम से रिट्रीव होंगी, ना कि पूरा का पूरा स्टूडेंट टेबल, ठीक है। ओके, तो पहले मैं क्या करता हूँ, इसकी ज़रा साइज बढ़ा लेता हूँ। तो अब दिख रहा है सिलेक्ट ST नेम परसेंटेज फ्रॉम स्टूडेंट। इस क्वेरी की मदद से क्या होगा कि स्टूडेंट नेम एंड परसेंटेज ये दो कॉलम्स ही रिट्रीव होंगे, प्रिंट होंगे, ना कि पूरा का पूरा स्टूडेंट टेबल, ठीक है। अब क्या करते हैं, इस क्वेरी को फायर कर लेते हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पे एक एरर दे रहा है MySQL, तो इसका मतलब ये है कि मैंने क्या किया, डायरेक्टली सिलेक्ट स्टेटमेंट का यूज़ कर लिया, मैंने कोई भी डेटाबेस को मेंशन नहीं किया। मतलब कि मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, यूज़ और कॉलेज करना होगा। मतलब कि इसके बाद जो कोई भी क्वेरीज होंगी वो कॉलेज डेटाबेस के ऊपर अप्लाई होंगी, और कॉलेज डेटाबेस में ही स्टूडेंट टेबल मौजूद है, ठीक है। तो मुझे ये पहले करना होगा, उसके बाद ही मैं इस क्वेरी को रन कर पाऊँगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, क्वेरी को फायर कर लेते हैं। तो देखो सिलेक्ट ST नेम परसेंटेज फ्रॉम स्टूडेंट, ये जो क्वेरी है वो रन हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट नेम एंड परसेंटेज ये दो कॉलम जो है वो यहाँ पे प्रिंट हो चुके हैं, जिसके अंदर प्रसाद संकेत 90.12 90.12 एंड 94.12 ऐसे जो रिकॉर्ड्स है वो आ चुके हैं, ठीक है। ओके, तो समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, यहाँ पे मैंने सिर्फ स्टूडेंट नेम एंड परसेंटेज इन दो कॉलम्स को ही रिट्रीव किया है, ठीक है। तो इसके लिए दो कॉलम्स ही आ रही है। अगर मैं यहाँ पे कर दूँ ID और कर दूँ कॉमा, और अगर मैं अब क्वेरी को फायर कर दूँ, ओके, तो समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, यहाँ पे 3 कॉलम जो है वो प्रिंट हो चुके हैं। अगर आप चाहते हो कि पूरा का पूरा टेबल प्रिंट हो, सभी कॉलम्स प्रिंट हो, तो क्या करो, सिंपली यहाँ पे लगा दो स्टार सिंबल, ओके, स्टार, या फिर आप किसको एस्ट्रिक भी कह सकते हो, राइट। मतलब कि इसका ओरिजिनल नाम जो है वो एस्ट्रिक है, बट हम समझने के लिए जो है वो स्टार का यूज़ करते हैं, ठीक है। एस्ट्रिक हर बार बोलना मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, तो स्टार अच्छा लगता है, ठीक है। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, इसका मतलब ये है कि आपको पूरा का पूरा टेबल रिट्रीव करना है, सभी के सभी कॉलम्स को आपको रिट्रीव करना है, ठीक है। अब इस क्वेरी को जो है वो फायर कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो चारों के चारों जो कॉलम्स है ना वो यहाँ पे आ चुके हैं, मतलब कि पूरा टेबल जो है यहाँ पे प्रिंट हो चुका है, राइट। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक और टेबल है, वो है कस्टमर्स का। अब देख लेते हैं कि कस्टमर टेबल में कौन कौन से कॉलम्स है या फिर कौन कौन से रिकॉर्ड्स है, ठीक है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स, ओके, उसके बाद सेमीकोलन। अब इस क्वेरी को कर लेते फायर, ठीक है। अब देखो कस्टमर्स टेबल के अंदर जो है वो सिर्फ 2 कॉलम्स मौजूद है, कस्टमर ID एंड कस्टमर नेम, ठीक है। तो ये टेबल पूरा का पूरा यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे स्टार की जगह कर दूँ कस्टमर ID, ओके, और इस क्वेरी को फायर करूँ, जिसे मैं इस क्वेरी को फायर करूँगा कस्टमर ID जो कॉलम है वही सिर्फ प्रिंट होगा, कस्टमर नेम प्रिंट नहीं होगा, राइट। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे कर दूँ नेम, और अब अगर इस क्वेरी को फायर करूँ तो क्या होगा, सिर्फ कस्टमर नेम कॉलम जो है वो प्रिंट हो जाएगा, राइट। समझ में आ रहा है। सिलेक्ट स्टेटमेंट हम किस लिए यूज़ करते हैं, अगर हमें टेबल में से डेटा को रिट्रीव करना है, टेबल में से डेटा को प्रिंट करना है, डिस्प्ले करना है, तो हम यूज़ करते हैं सिलेक्ट स्टेटमेंट का, ओके, ठीक है। तो इसकी मदद से हम क्या करते हैं कि कौन से कॉलम्स हमें चाहिए, कौन से कॉलम्स नहीं चाहिए, वो यहाँ पे मेंशन करते हैं, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि आपके रिकॉर्ड्स के ऊपर भी कंडीशन अप्लाई हो या फिर फिल्टर अप्लाई हो, तो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, वेयर क्लॉज का यूज़ कर सकते हैं।
बट इसके बारे में अभी तक हमने कोई भी बात नहीं करी है, तो मैं इसको एक सेपरेट वीडियो में डालने वाला हूँ, ठीक है। तो वेयर क्लॉज के ऊपर एक अलग वीडियो आ रही होगी, बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। अगर कुछ डाउट हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ओके, तो मैं क्या करता हूँ कि इस एसक्यूएल फाइल को और व्हाइट बोर्ड को डाल देता हूँ मेरे गूगल ड्राइव के ऊपर, आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक कर दो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।